राम राम सभी को। कैसे आप सभी। तो मैं तो आज बन ठन के तैयार होके निकल गई हूँ बाहर पतिदेव के साथ घूमने के लिए। तो पतिदेव यहाँ पे बाइक चला रहे हैं और मैं पीछे बैठी हुई हूँ। तो पतिदेव ड्राइवर बने हुए हैं और मैं मस्त आज घूमूंगी। आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त के दिन देश आज़ाद हुआ था। तो मैंने भी बोला कि आज मुझे घर के कामों से आज़ादी चाहिए। आज मुझे घर का खाना सिंपल नहीं खाना है, मुझे बाहर खाना है, बाहर घूमना है। तो घूमने से पहले मैं यहाँ पे आ गई थी सबसे पहले मनोकामना मंदिर। मैं पहले कभी नहीं आई हूँ इस मंदिर में। तो बाहर से ये बहुत ही छोटा दिख रहा है, जो आपके सामने है वही बिल्कुल दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे घंटियाँ लगी हुई है, ये एंट्री है मंदिर की। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम मंदिर में पहुँच जाते हैं। तो सबसे पहले मैं माथा टेकती हूँ। जो आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल इतना सा ही मंदिर है। मुझे लगा काफ़ी बड़ा होगा। मंदिर के अंदर देखिए पुजारी जी बैठे हुए हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने दान पेटी तो थी नहीं, तो मैंने वैसे ही पैसे चढ़ा दिए। तो अंदर मंदिर में बहुत ही छोटा मंदिर है और अंदर ही पुजारी जी बैठे हुए हैं। तो मैंने मंदिर के पहले गोल चक्कर लगाए, देखा। और इस मनोकामना मंदिर में सामने देखिए एक आपको दिख रहा होगा, इसमें सारी अगरबत्तियां डाली जाती हैं तो ये अपनी सुलगरी होती है। और सामने तालाब भी है। 3 साल होने वाला है मुझे शादी को और मैं पहली बार इस मनोकामना मंदिर में आई हूँ। मैं बहुत जिद करती थी, मुझे जाना है मनोकामना मंदिर, मेरी मनोकामना है, मुझे मनोकामना अपनी मांगनी है माता जी से। तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे अक्षरों में सबने ना अपनी मनोकामना लिख रखी है। पूरे मंदिर को इन्होंने ना गंदा कर रखा है। तो गंदा जब हो गया तब इसके ऊपर बोर्ड लग गया कि लिखना और फोटो खींचना मना है। तो जैसे तैसे मैंने खींच लिया। आप भी मनोकामना मंदिर के दर्शन कर लीजिए और जल्दी से अपनी मनोकामना मांग लीजिए। कि श्रद्धा है यहाँ पे कि जो भी मनोकामना मांगता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो मेरी भी मनोकामना थी, मैंने भी मनोकामना मांगी है। अब मैं इस मंदिर में तभी जाऊंगी जब मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सामने पति देव हैं। तो दर्शन करके हम फिर बाहर की ओर निकल आए थे। तो सामने देखिए पुजारी जी बैठे हुए हैं। अब हम श्यामा माई मंदिर आ गए थे, जो कि दरभंगा का ये सबसे बड़ा और फेमस मंदिर है। तो एंट्री कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। ये श्यामा माई मंदिर में काली माता जी का स्थापना की गई है, वहीं जो काफ़ी मान्यता है। तो यहाँ पे देखिए सामने आपको हनुमान जी भी देखने को मिलेंगे, सामने बैठे हुए हैं ड्रेसअप कोड में। तो मैं यहाँ पे प्रसाद लेके आ गई थी। प्रसाद लेके नहीं आई थी, प्रसाद लेने जा रही थी। हाथ में मेरे मनोकामना मंदिर में मैंने प्रसाद चढ़ाया था उसका था। और अभी श्यामा माई मंदिर में आई थी तो यहाँ पे मैंने प्रसाद खरीदा। तो बाहर का सीन कुछ इस तरह से दिखता है। पतिदेव वहाँ पे सामने खड़े के प्रसाद ले रहे हैं अपना। उनको जो चाहिए था वो प्रसाद ले रहे हैं। मैंने भी प्रसाद लिया था, लेकिन मैंने नारियल के लड्डू लिए थे, मुझे नारियल के लड्डू अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों प्रसाद लेके अब मंदिर की ओर एंट्री कर रहे हैं। तो बाइक तो हमने सबसे पहले लगा दी, उसके बाद हम प्रसाद लेने हैं। और ये बाहर से कुछ श्यामा माई मंदिर का सीन दिखता है, क्योंकि अंदर यहाँ पे भी फ़ोन से खींचना मना है। बाहर से खींचने की मैंने बड़ी कोशिश की है कि अंदर की प्रतिमा आप भी देख पाएँ। तो बाहर का सीन कुछ इस तरह से है। श्यामा माई मंदिर में चौथी बार आ रही हूँ। एक बार आई थी मैं अपने देवर के साथ, दूसरी बार आई थी अपनी एनिवर्सरी में, फर्स्ट एनिवर्सरी में, तीसरी बार अपने हस्बैंड के साथ, चौथी बार फिर से हस्बैंड जी के साथ आई हूँ। और देखिए सामने मैंने ज़ूम करके लिया है प्रतिमा काली माता जी का। तो बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है और अंदर से मैंने ज़ूम करके आपको बाहर की ओर से दिखाया, क्योंकि अंदर तो फ़ोटो लेना ही मना है। तो अंदर से तो मैं कैप्चर कर ही नहीं सकती हूँ, तो क्यों अपना बेइज़्ज़ती करवाना। तो बाहर से जितना हो सका मैंने लिया। यहाँ पतिदेव के साथ मैं थोड़ा फ़ोटो कैप्चर कर रही थी। और ये बाहर से कुछ कुछ प्रतिमाएँ जो हैं श्यामा माई मंदिर के अलावा भी हैं, तो वो भी मैंने कैप्चर कर ली हैं। तो यहाँ से सामने आपको श्यामा माई मंदिर का भी फिर से मैं लेने की कोशिश कर रही थी, कहीं से मुझे दिख जाए प्रतिमा तो मैं कैप्चर कर लूँ। गूगल पे तो आपको बहुत देखने को मिलेगा, एकदम साफ क्लीन। बंदर भी यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बंदर तो देखने को मिलते हैं, लेकिन श्यामा माई मंदिर में भी यहाँ पे बंदर एक से बढ़कर एक थे। कुछ लोग जो प्रसाद चढ़ाए थे या लिए थे उसको बंदर को खाने के लिए दे रहे थे, या कुछ छीन ले रहे थे अपने आप ही। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सीन था। तो मैं अंदर भी श्यामा माई मंदिर के दर्शन करने के बाद और भी बहुत सारे मंदिर हैं, 2 3 4 मंदिर हैं, उनके भी मैंने दर्शन किए। तो पतिदेव जी मेरे यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर दर्शन वर्शन करने के बाद हमने बोटिंग भी की थी। तो श्यामा माई मंदिर में ही ये इतना बड़ा पोखर है, तालाब कह सकते हैं, इसमें मछलियाँ भी थी। तो यहाँ पे बोटिंग सिस्टम बना रखा था कमाने का। तो पतिदेव यहाँ पे अपना टिकट ले रहे थे, मैंने जिद की थी कि मुझे देखना है, जाना है। तो
यहाँ पे सबसे पहले पतिदेव बैठे, उसके बाद मैं बैठी, 2 बच्चा पार्टी और थे क्योंकि एक साथ 4 लोग बैठते हैं, तो हम तो 2 ही थे तो 2 और बैठे। मज़े की बात करो तो मुझे इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया क्योंकि 20 मिनट का राइड था। मैं इससे पहले प्रयागराज में मैंने विंध्याचल माई के वहाँ पे मैंने गंगा जी में ऐसे ही मैंने लक्कड़ की नाव की मैंने वहाँ पे राइड की थी, जो मुझे बहुत मज़ा आया था उसमें क्योंकि इतना ज़्यादा पानी था ना कि देख के ही डर लग रहा था। 20 मिनट में आप दूसरा चक्कर लगा के आते थे। इतनी बड़ी और लंबी चौड़ी राइड हम करते थे कि 20 मिनट लग जाता था और यहाँ पे हमने पता नहीं कितने चक्कर लगा लिए, लेकिन चलो पतिदेव के साथ हमने फर्स्ट टाइम किया तो ठीक था एक्सपीरियंस। उसके बाद शॉपिंग करने के लिए हम विशाल मार्ट एक मॉल है वहाँ पे गए, जहाँ पे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब चीज़ें थी, कपड़े, खाने पीने के सामान। तो मुझे अपने लिए नाइट सूट लेना था लेकिन मुझे वहाँ पे पसंद नहीं आया, तो पतिदेव भी अपने लिए ले रहे थे लेकिन उनको भी कुछ खास पसंद नहीं आया। यहाँ खाने पीने का सामान भी था, तो मेरे को शैम्पू भी लेना था लेकिन यहाँ पे 500 रुपये की छूट थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना महंगा एक्सपेंसिव ये शैम्पू होते हैं और इसमें 500 रुपये की छूट थी। ये चीज़ का भी डाउट था कि नकली प्रोडक्ट मिल रहा है। और छूट यहाँ पे मतलब बहुत सी चीज़ों में छूट थी, 2 लो तो 1 मिलेगा मुफ़्त, 1 लो तो दूसरा मिलेगा मुफ़्त, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे था और लेने में भी डर लग रहा था। फिर हम वहाँ से निकल के खाना खाने के लिए आ गए थे एक रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो ये पिज़्ज़ा आ गया था मार्गरेटा डबल चीज़ पिज़्ज़ा। मुझे ये पिज़्ज़ा इतना पसंद आया ना कि मुझे अभी ये तीनों टाइम मिलेगा ना तो मैं बड़े चाव से खाऊँगी। और अब डैम श्योर कि जब भी मैं जाऊँगी इस रेस्टोरेंट में तो मैं पिज़्ज़ा ज़रूर खाऊँगी। यहाँ पे देखिए ऊपर से सीज़निंग डाल रहे हैं और यहाँ पे मैंने और डोसा भी ऑर्डर करवाया था, मसाला डोसा। तो मसाला डोसा भी हमने खाया दोनों ने मिल के। उसके बाद हमने मेन कोर्स जो हमारा डिनर था वो हमने ऑर्डर किया, जिसमें जिसमें मैंने पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया और बटर नान ऑर्डर किए, जिसको हमने खाया। उसके बाद हम खा के रवाना हो गए थे लिफ्ट में। घर से हम 4:30 बजे निकले थे और घर पहुँचते पहुँचते हमें रात के 9:30 बज गया था। तो ये भी आज भी बड़ा मज़ा आया है, मतलब स्वतंत्रता दिवस आज़ादी वाले दिन मुझे थोड़ी आज़ादी मिल गई आज के दिन। लेकिन मैं जहाँ घूमना जाना चाहती थी वहाँ पे मैं नहीं जा पाई, लेकिन चलो फिर भी आउटडोर हो गया बाहर। जैसे ही घर पहुँची मैंने अपनी चूड़ियाँ निकाली और उस वैसे ही बंदर की तरह लपक के मेरी सारी चूड़ियाँ अपने हाथ में पहन ली।